हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10 हिंदी का बिल्कुल वायरल पेपर हम आप सभी को बताएंगे, जो कि आप सभी का 22 फरवरी का बिल्कुल वायरल पेपर है और 100% गारंटी बिल्कुल ऐसा ही आएगा आप सभी का 2024 बोर्ड एग्जाम में हिंदी का पेपर। ठीक है, यहाँ पे जो हम आप सभी को हिंदी का पेपर बता रहे हैं ये बिल्कुल वायरल पेपर है। ठीक है, और ये बिल्कुल बोर्ड का असली पेपर है, यानी बिल्कुल रियल पेपर है। और यहाँ पे आप सभी का 22 फरवरी का ये पेपर है। अगर आप लोग इस पूरे पेपर की तैयारी कर लेते हो, ठीक है, तो आप सभी का इस बार हिंदी में पूरे पूरे 70 में 70 नंबर आएंगे और आप सभी लोग हिंदी में पूरा का पूरा टॉप कर जाओगे। ठीक है, यहाँ पे हम आप सभी को पूरे के पूरे उत्तर के साथ बताएंगे। इस हिंदी के पेपर में जितने भी क्वेश्चन है सभी के आंसर हम आपको बिल्कुल लिखित रूप से बताएंगे, कैसे आप सभी को हिंदी के पेपर के पूरे क्वेश्चन को आपको 22 फरवरी के दिन सॉल्व करना है, जिससे आपको पूरे के पूरे हिंदी में, ठीक है, यानी 70 नंबर का है तो पूरे के पूरे आपको 70 में 70 नंबर एग्जामिनर दे, टीचर दे, आप सभी को कैसे सॉल्व करना है हिंदी का पेपर पूरा का पूरा लिखित उत्तर के साथ हम आप सभी को कॉपी पर बताने वाले। ठीक है, अभी का अभी आप सभी लोग मात्र इस हिंदी के इस पेपर को, यहाँ पे जो हम आपको पेपर कोड यानी संकेत का पेपर बता रहे हैं, ठीक है, ये जो संकेतांक का पेपर है बिल्कुल वायरल पेपर है। मात्र आप लोग इस पेपर को तैयार कर लीजिए, ठीक है, आप लोग हिंदी में बिल्कुल टॉप कर जाओगे, ये मेरी 100% गारंटी। पूरे के पूरे आप सभी लोग आंसर छाप कराओगे, पूरे के पूरे 22 फरवरी को आप लोग आग लगा करोगे, पूरे के पूरे उत्तर छाप कराओगे। ठीक है, यहाँ पे ये जो पेपर है ये आप सभी का 22 फरवरी का बिल्कुल वायरल पेपर है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो ये संकेत दिया हुआ है यानी संकेतांक का पेपर है, ये बिल्कुल वायरल संकेतांक का पेपर है। यहाँ पे 801 DB, ठीक है, ये आप सभी के पिछले कई सालों से कंटिन्यू आप सभी के बोर्ड के पेपर में हिंदी का यानी आधे से अधिक जिलों में, सबसे ज्यादा जिलों में यही 801 DB पेपर, ठीक है, पेपर कोड का जाता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप सभी का इस बार 22 फरवरी को बिल्कुल यही पेपर आने वाला है, ये बिल्कुल बोर्ड का पेपर है। ठीक है, आप सभी लोग इस जो संकेत है यहाँ पे जो पेपर कोड है इसको आप लोग कहीं पर भी जो इंपॉर्टेंट नोट्स बनाए उसमें आप लोग इसको नोट करके रख लीजिए। 22 फरवरी के दिन अगर ये पेपर आ गया तो आप सभी लोग, ठीक है, इसी वीडियो पे क्लिक करके कमेंट बॉक्स में हमें थैंक यू जरूर कह देना। यहाँ पे आप सभी को इस बार चाहे जो हो जाए आपको क्या करना है, पूरे के पूरे हिंदी में 70 में 70 नंबर लाना है। ठीक है, अगर आप लोग हमारे चैनल से क्लास 10th 2024 बोर्ड की पूरी तैयारी कर रहे हो तो आप सभी का इस बार सभी सब्जेक्ट में 70 में 70 आएगा, यानी आपका इस बार 95% बिल्कुल पक्का है। 95% आप सभी को इस बार 95% ला करके बिल्कुल स्टेट रैंक में आपको चले आना है, यानी बिल्कुल आपको टॉपर बनना ही बनना है। ठीक है, आप सभी को सबसे पहले यहाँ पे अनुक्रमांक, यहाँ पे आपको नाम लिखना है। और ये आप सभी का हिंदी का पेपर जो है ये 2024 हिंदी का पेपर है। ठीक है, इसमें जो आपको समय मिलेगा वो 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। अगर आप लोग अभी से, ठीक है, अगर आप लोग अभी इस पेपर को तैयार कर लेते हो तो आप सभी लोग 22 फरवरी के दिन, ठीक है, आप लोग 2:50 पे ही इस पेपर को करके बिल्कुल बैठ जाओगे, क्योंकि आप लोग पहले से ही बोर्ड के पेपर देख चुके हो। ठीक है, इस पेपर को यहाँ पे आप सभी का ये जो पेपर है रहेगा हिंदी का, वो पूर्णांक 70 का रहेगा। अगर आप लोग पूरे के पूरे इस पेपर को तैयार कर लेते हो तो अभी से अभी हम कह दे रहे हैं कि आपको 70 में 70 आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे निर्देश दिए हैं जिसको आप सभी को पढ़ लेना बहुत ही जरूरी है। प्रारंभ के 15 मिनट आपको इस प्रश्न पत्र को जरूर पढ़ना है। इसमें 2 खंड है, खंड अ है, खंड ब है। ठीक है, इसके बाद खंड अ जो है इसमें बहुविकल्पी क्वेश्चन है, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन 1 नंबर का, जिसका आंसर आपको OMR सीट पे देना है। ठीक है, और आप सभी को नीले और काले बाल पॉइंट पेन यानी डार्ट पेन से इस तरीके से आपको गोले को भरना है। तो देखिए, सबसे पहले आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। और आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप के पूरा लास्ट तक देखिएगा, तभी आप सभी लोग पूरे के पूरे इस पेपर को समझ पाओगे। और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आता है खंड अ, जिसमें बहुविकल्पी क्वेश्चन है। ठीक है, यानी 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन 1 नंबर का है। और यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। ठीक है, इस तरीके से आप सभी के पेपर में ऑप्शन पहला ऐसे ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया रहेगा, जिसमें से कोई एक ऑप्शन सही है, उसको आपको यहाँ पे पहचान करके लिखना है। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रसिद्ध कवि है। ठीक है, तो ये क्या है, ऑप्शन गलत है, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध क्या है, लेखक है, कवि नहीं है। ठीक है, ममता जयशंकर प्रसाद का एक महाकाव्य है, ये भी गलत है, क्योंकि जो ममता
होता है ये निबंध वगैरह है, ठीक है। ये महाकाव्य नहीं है, महाकाव्य जो जयशंकर प्रसाद का है वो कामयानी है। इसके बाद नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन कि गोदान प्रेमचंद्र का प्रसिद्ध उपन्यास है, तो ये तीसरा ऑप्शन जो है राइट है, ठीक है। जो गोदान है ये क्या है, मुंशी प्रेमचंद्र जी का उपन्यास है प्रसिद्ध, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या है, यानी ऑप्शन यहाँ पे तीसरा राइट है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा, और जितने भी इस पेपर में क्वेश्चन दिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 100% आपके 22 फरवरी के पेपर में बिल्कुल छपे रहेंगे, ठीक है। झूठा सच के लेखक हैं यशपाल है, डॉक्टर नागेंद्र है, अज्ञे जी हैं जिनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञे जी है, ठीक है, या मोहन राकेश। तो देखिए झूठा सच के जो लेखक हैं, ठीक है, वो यशपाल जी हैं। ऑप्शन यहाँ पे ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा, दीपदान एकांकी के लेखक हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे देखिए दीपदान एकांकी के लेखक कौन है, पहला है राम कुमार वर्मा, दूसरा जयशंकर प्रसाद, उदय शंकर भट्ट और विनोद रस्तोगी, ठीक है। तो दीपदान एकांकी है और इसके लेखक जो हैं वो राम कुमार वर्मा है। ऑप्शन ए राइट है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है चौथा क्वेश्चन, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है। देखिए यहाँ पे विधा पूछ रखा है और सबसे ज्यादा जो मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट हिंदी के पेपर में वो इसी टाइप के क्वेश्चन में करते हैं, ठीक है, विधा वाले क्वेश्चन में। यानी क्या भूलूं क्या याद करूं, यहाँ पे विधा पूछ रखा है कि ये जीवनी है, आत्मकथा है, निबंध है, नाटक है, ठीक है, कहानी है, संस्मरण है, रेखाचित्र है, ठीक है, ये या क्या है, इस तरीके से उपन्यास है। तो यहाँ पे देखिए क्या भूलूं क्या याद करूं, ठीक है, ये क्या है, एक प्रकार का यानी ये आत्मकथा है। और ये किसका है, तो अमिताभ बच्चन जी जो है उनके पिताजी का नाम है हरिवंश राय बच्चन था, ठीक है। तो वो उन्हीं के द्वारा लिखा गया ये है क्या भूलूं क्या याद करूं, ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन, शुक्ल युग की पत्रिका है, शुक्ल युग की पत्रिका कौन सा है, सरस्वती पत्रिका है, ब्राह्मण है, हंस है, कवि वचन सुधा है, ठीक है। शुक्ल युग की जो पत्रिका है वो हंस पत्रिका है। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट है। नेक्स्ट है यहाँ पे छठवां क्वेश्चन, कला पक्ष की प्रधानता किस काल की विशेषता है, ठीक है। कला पक्ष की प्रधानता जो है आदिकाल की है, भक्ति काल, रीति काल या आधुनिक काल की है, ठीक है। तो यहाँ पे रीति काल की प्रधानता है, कला पक्ष की प्रधानता जो है इसमें रीति काल का है। ऑप्शन यहाँ पे सी। नेक्स्ट सातवां क्वेश्चन, विद्रोह एवं क्रांति की भावना किस युग की विशेषता है, ठीक है। छायावादी युग, प्रयोगवादी युग, प्रगतिवादी युग या द्विवेदी युग की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, प्रगतिवादी युग की विशेषता है। ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट आठवां क्वेश्चन, कामयानी के रचयिता है, हमने आप सभी को आगे बताया कि कामयानी के रचयिता कौन है, जयशंकर प्रसाद है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे ए राइट है। गीतावली के रचयिता कौन है, सूरदास जी हैं, तुलसीदास है, केशवदास हैं या मती राम है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए गीतावली जो है वो किसकी रचना है, ठीक है। तो गीतावली जो है इस तरीके से तुलसीदास की रचना है, तरीके से गीतावली, दोहावली, रामचरितमानस ये सब तुलसीदास की रचना है, ठीक है, यानी गोस्वामी तुलसीदास की रचना है। नेक्स्ट है 10वां क्वेश्चन, शिवराज भूषण के रचयिता है, भूषण है, बिहारी है, मतीराम है या पद्माकर है, ठीक है। तो शिवराज भूषण के रचयिता, यहाँ पे भूषण लगा हुआ है तो आप लोग यहाँ पे ट्रिक से पहचान सकते हो कि ये भूषण की ही रचना है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए इससे पहले हम आपको बता दें कि आप सभी लोग इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, ठीक है, और अपने सभी दोस्तों में व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे जरूर शेयर कीजिए, जिससे इस वीडियो पे 1000 लाइक आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखिए बहुत मेहनत लगता है, ठीक है, इस वीडियो को बनाने में। एक वीडियो पूरा एक दिन और एक रात की मेहनत से एक वीडियो बनता है, इसलिए बहुत मेहनत लगता है। ये मेहनत सिर्फ हम आप सभी लोगों के लिए कर रहे हैं, यानी आपको बोर्ड एग्जाम देना है, समय बहुत ही करीब है, लेकिन आप सभी लोगों से, ठीक है, कई गुना टेंशन हम सभी टीचर्स को होता है, ठीक है, यानी आप सभी लोगों से भी अधिक मेहनत हम आप सभी लोगों के लिए कर रहे हैं। तो आप सभी लोग का भी कर्तव्य होता है कि इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों में, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, जिससे इस वीडियो पे 1000 लाइक आना चाहिए, ठीक है, जिससे आप सभी को हम और भी अच्छे वायरल पेपर प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। हम आप सभी को 5 से 10 दिनों में ऐसे पेपर की वीडियो आप सभी को देंगे, ठीक है, ऐसे वायरल क्वेश्चन बताएंगे जो 100% आप सभी के पेपर में आना ही आना है, यानी बिल्कुल 100% आपके पेपर में आएगा। और आप लोग मात्र आप लोग 5 से 10 दिन में आपकी इतनी बेस्ट तैयारी हो जाएगी जितना आप लोग सपनों में भी नहीं सोचे होंगे, ठीक है। यानी आप लोग पूरे के पूरे 5 से 10 दिन में, अगर आप लोग हिंदी में कुछ नहीं पढ़े हो, फिर भी आप लोग अभी तक किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी आपकी नहीं हो पाई है, फिर भी आप लोग 5 से 10 दिन, ठीक है, सिर्फ आप लोग हमारे चैनल से पढ़ लो, आप सभी लोग को बिल्कुल टॉपर बनाकर छोड़ेंगे, ये मेरी 100% गारंटी है, ठीक है। इतने वायरल क्वेश्चन, इतने वायरल पेपर बताएंगे जो 100% उसी पेपर, वही पेपर बिल्कुल सेम आप सभी के
बोर्ड में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग देखिए, आप लोग वीडियो को 1000 लाइक कराओगे, ठीक है, वीडियो को शेयर करेंगे, तभी हम आप सभी को क्लास 10th के आल सब्जेक्ट के वायरल पेपर देंगे। ठीक है, जिससे हमारा भी इंटरेस्ट होगा कि आप लोग को ये वीडियो चाहिए। ठीक है, आप लोग भी वीडियो को शेयर कर रहे हो, जिससे हम आपको और भी अच्छे अच्छे वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। इसके बाद देखिए, तो आप लोग 1000 लाइक इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे जरूर शेयर कीजिए। 1000 लाइक आना चाहिए। ठीक है, और वीडियो पे आप लोग अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी अपनी कमेंट भी कीजिए। इसके बाद 11 क्वेश्चन है, करुण रस का आलम्बन विभाव होता है। ठीक है, करुण रस का जो आलम्बन विभाव होता है, ठीक है, वो क्या होता है? तो यहाँ पे विनष्ट वस्तुएं, यानी क्या है, इस तरीके से जैसे कोई भी वस्तुएं विनष्ट हो जाती है, ठीक है, या किसी के घर में कोई घटना घटित हो जाता है, ठीक है, या किसी की मृत्यु हो जाती है, तो लोग क्या करते कि हमारा सब चीज नष्ट हो गया। ठीक है, यानी बहुत ही दुख की बात होता है। तो वहां पे क्या होता है, यानी कोई भी चीजें, जैसे कोई भी किसी व्यक्ति की कोई वस्तु जो है नष्ट हो जाती है, जिससे वो बहुत ही दुखी होता है। ठीक है, तो इस तरीके से यानी कि करुण रस का जो आलम्बन भाव है, विभाव है, वो विनष्ट वस्तुएं है। ऑप्शन यहाँ पे डी राइट है। नेक्स्ट 12 क्वेश्चन, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को कहते हैं। तो काव्य की शोभा बढ़ा देने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। ठीक है, सममात्रिक छंद है, दोहा है, सोरठा है, रोला है या वर्वे है। ठीक है, यहाँ पे सममात्रिक पूछ रखा है, तो यहाँ पे रोला जो होता है ये सममात्रिक छंद होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 14 है, अपमान शब्द में उपसर्ग जुड़ा हुआ है। ठीक है, कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है? देखिए, अपमान है यहाँ पे, ठीक है, उपसर्ग पूछ रखा है। अब इसके आगे क्या लगा है? आगे के 2 वर्ड लगे हैं अप। ठीक है, तो यही क्या हो गया? इसका उपसर्ग हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन, ताभी किस लिंग के तद सर्वनाम का रूप है? ठीक है, तो ये किस लिंग के है? तो ये स्त्रीलिंग का है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे बी राइट है। जल का पर्यायवाची है। देखिए, जल की पर्यायवाची क्या होती है? तो यहाँ पे जल की पर्यायवाची नीर होती है। ऑप्शन यहाँ पे ए राइट है। ठीक है, नीर, पानी, तोय, वारी, ये सब क्या होता है? जल का पर्यायवाची होता है। इसके बाद नेक्स्ट है 17 क्वेश्चन, हर्ष विषाद में समास है, यानी हर्ष विषाद में कौन सा समास है? द्विगु है, द्वंद्व है, कर्मधारय है या अव्ययी भाव है? ठीक है, तो इसमें जो है ये द्वंद्व समास है, क्योंकि हर्ष और इसके बीच में क्या हो गया? और। ठीक है, हर्ष और विषाद, इस तरीके से जहाँ पे 2 वर्डों के बीच में और शब्द का लोप होता है, ठीक है, तो वहां पे द्वंद्व समास होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी राइट है। जैसे माता पिता, माता और पिता, भाई बहन, भाई और बहन। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, जहां पर और शब्द के बीच में लोप होगा वहां पे द्वंद्व समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, भाव को पूर्णतः व्यक्त करने में समर्थ, ठीक है, सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह कहलाता है। तो उसका व्यवस्थित समूह वाक्य कहलाता है। ठीक है, यानी सभी छोटे छोटे वर्ड जुड़ करके क्या बनता है? इस तरीके से एक वाक्य बनता है। ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन, भाववाच्य के विषय में सही नहीं है। भाववाच्य के विषय में क्या सही नहीं है? ये सही नहीं है कि कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। ठीक है, ये सही नहीं है। ऑप्शन डी राइट है। यह साइकिल किसकी है? वाक्य में रेखांकित पद का पद परिचय है। यह साइकिल किसकी है? इसमें आपको रेखांकित पद का परिचय लिखना है। देखिए, सबसे पहले कि ये चीजें सार्वजनिक विश्लेषण है। ठीक है, यानी ये सार्वजनिक स्थान पे कही जा रही है कि आखिर ये साइकिल किसकी है। उसमें सभी लोग आ जाएंगे। ठीक है, जितने लोग, यानी वो क्षेत्रफल जितने लोगों से बना रहेगा। इसके बाद इसमें किसकी है? साइकिल है, एक ही साइकिल है, तो एक वचन। साइकिल को स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक है, ये स्त्रीलिंग में आता है। और साइकिल विशेष से है, यानी साइकिल के ही बारे में विशेषताएं बताई जा रही है कि साइकिल किसकी है। तो इस तरीके से ऑप्शन यहाँ पे बी राइट है। तो ये थे 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, ये 20 MCQ क्वेश्चन थे जो बिल्कुल वायरल क्वेश्चन थे और 100% बिल्कुल यही क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। ठीक है, तो आप लोग पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आता है अब लिखित क्वेश्चन। अब देखिए, यहाँ पे खंड ब आता है जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? 21 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गद्यांश पे आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 2 गद्यांश दिए हुए, जिसमें से आपको किसी एक गद्यांश को ही सॉल्व करना है। यहाँ पे जैसे इस तरीके से दिया है, हे भगवान, तप के लिए, विपत के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख न मिलेगी? ठीक है, क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर बचा न रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। इस तरीके से दिया हुआ है पहला। ठीक है, इसके नीचे 3 क्वेश्चन दिए हैं जिसको आप सभी को लिखना है।
पहला यानी ये 6 नंबर का क्वेश्चन होता है, ठीक है। पर क्वेश्चन 2-2 नंबर के, 3 क्वेश्चन 6 नंबर के हैं। यहाँ पे देखिए अब आप सभी को पहला क्वेश्चन है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, ठीक है। संदर्भ में आपको पाठ का नाम, लेखक का नाम लिखा जाता है। अब इसमें क्या है, और ये जो है, ठीक है, ये यानी कि परम पिता के इच्छा के विरुद्ध पिताजी, इस तरीके से, यानी यहाँ पे दिया हुआ है हे भगवान अगर आ जाए तो आपको समझ लेना है कि ये जो है, और ब्राह्मण आ जाए, ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझ लेना है कि ये ममता पाठ से है। और इसके लेखक जो है वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। अब देखिए आपको इसका आंसर लिखना कैसे, यानी तीनों क्वेश्चनों का आंसर आपको पेपर में 22 फरवरी के दिन कैसे लिखना है हिंदी के पेपर में, जिससे आपको पूरे के पूरे 6 नंबर मिले। क्योंकि हिंदी में कभी भी टीचर जो है सभी स्टूडेंट को पूरे के पूरे नंबर नहीं देते हैं, ठीक है। यानी अगर ये 6 नंबर का है ना, तो अगर आप लोग तरीका नहीं जानोगे टॉपर की तरीका क्या होती है, तो सिर्फ आपको एग्जामिनर, ठीक है, इस पे 3 नंबर या 4 नंबर बहुत करेगा दे देगा, बाकी आपको 6 नंबर नहीं देगा, ठीक है। अगर आपको तरीका पता है टॉपर की, ठीक है, जैसे कि हम एक टॉपर है और हमने कैसे लिखा था हिंदी में जिससे मुझे पूरे नंबर मिले थे, ठीक है। तो अगर आपको एक तरीका जो है टॉपर की होती है वो तरीका पता रहेगा तो आपको पूरे के पूरे 6 नंबर, ठीक है, दुनिया के सभी टीचर देकर जाएंगे, एक भी नंबर आप सभी का नहीं काटेंगे। तो वो तरीका क्या है, अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले कि आपको ये जो कॉपी है इसके ऊपर ही सिरे पे ऐसे खंड ब लिखना है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, खंड ब। जो भी आप लोग खंड करोगे सबसे पहले आपको खंड जरूर लिख देना है, तो खंड ब। इसके बाद सबसे पहले हम गद्यांश का उत्तर लिखने वाले हैं, तो आपको ऐसे गद्यांश का उत्तर लिख देना है। इसके बाद देखिए आप सभी को नंबर जरूर लिख देना है, जैसे यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 21 है तो आपको प्रश्नोत्तर संख्या 21 ऐसे लिख देना है। इसके बाद अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको हेडिंग लिखना है गद्य, और इसमें आपको देखिए 2 गद्यांश दिया हुआ है, तो आप लोग को हिंट्स जरूर लिखना है, संकेत, जिससे एग्जामिनर को पहचान में आ जाएगा कि आप लोग दोनों गद्यांश में से किस गद्यांश के उत्तर को लिखे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी को गद्य में क्या लिखना है, हिंट्स के रूप में आगे के 2 वर्ड हे भगवान डैश डैश बना रही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हे भगवान डैश डैश बना रही है, ऐसे आपको लिख देना है। इसके बाद देखिए सबसे पहला क्वेश्चन था संदर्भ लिखने के लिए, इस तरीके से। अब इसमें आपको संदर्भ कैसे लिखना है, टॉपर कैसे लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है, और आप लोग को बोर्ड परीक्षा में हिंदी की कॉपी कैसे लिखे, ठीक है। अभी हमने कल ही एक वीडियो बनाया था जो कि बिल्कुल अलग तरीका उसमें हमने बताया है, उस वीडियो को आप लोग जरूर एक बार देख लीजिएगा। आपको उस वीडियो को देखने के बाद आपका पूरा का पूरा, ठीक है, अगर 100 नंबर का, यानी पूरा हम आपको बता दें कि 100 नंबर का पेपर रहेगा तो 100 के 100 पूरे नंबर मिलेंगे। हिंदी में 70 नंबर का रहेगा तो पूरे के पूरे 70 में 70 नंबर मिलेंगे, ठीक है। उस वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिएगा एक बार, हमारे चैनल पे अपलोड है। देखिए संदर्भ आपको कैसे लिखना स्टार्ट करना है, आपको शुरुआत करना है प्रस्तुत गद्यांश। गद्यांश है तो गद्यांश हमारी पाठ है पुस्तक हिंदी, ठीक है, ये हिंदी है, ये हिंदी का बुक है तो हिंदी, ठीक है। गद्यांश है तो गद्य खंड में संकलित। इसके बाद पाठ के नाम को ब्लैक पेंसिल और कामा के अंदर ममता नामक पाठ से लिया गया है। इस पाठ के लेखक जो है वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। ऐसे आपको पूरा क्या करना है, संदर्भ को लिखना है। अगर ऐसे लिखते हो तो एग्जामिनर ये जो है आपको लिखने वाले क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है। अगर आप लोग ऐसे लिख दिए, ठीक है, तो आपको पूरे के पूरे एग्जामिनर हर एक क्वेश्चन पे नंबर देता चला जाएगा, क्योंकि यही से समझ जाएगा कि आप लोग एक टैलेंटेड और टॉपर स्टूडेंट हो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या, यानी आपको सिर्फ इतना का व्याख्या करना है, जिसके नीचे ये ब्लैक वाली लाइन दिया है, ठीक है, अंडरलाइन दिया है, सिर्फ आपको उतना का व्याख्या करना है। सबसे पहले आपको दूसरा नंबर और हेडिंग लिखना है रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या में आपको यही चीजें लिखना होता है, सिर्फ आपको इसको थोड़े से अपने शब्दों में बनाकर लिखा जाता है, ठीक है। जैसे क्या हो जाएगा, दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग लिखना है, हे भगवान मेरे इस पिता को धिक्कार है जिसने मुसीबत के समय के लिए अपना ईमान धर्म बेचकर घूस के रूप में यह विपुल स्वर्ण राशि प्राप्त की है। मेरे यह पिता भी कितने मूर्ख हैं कि जो यह नहीं जानते कि हम अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकते। यदि हमारे भाग्य में मुसीबत है तो उसे किसी भी स्थिति में टाला नहीं जा सकता। इस विपत्ति को ध्यान देने वाला परम शक्तिशाली, ठीक है, परम पिता परमात्मा ही होता है। यानी इस तरीके से आपको लिखना है, जो ममता है वो अपने पिताजी को इस तरीके से कह रही है, ठीक है। ये जो है लेखक ने इस तरीके से इसको प्रस्तुत किया है। आपको इस तरीके से पूरा ऐसे लिखना है। आप लोग पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे अगर लिखोगे तो आपको पूरे के पूरे 2 नंबर मिलेंगे।
2 नंबर का क्वेश्चन है, सिर्फ इतना लाइन ही लिखना है, इससे अधिक नहीं लिखना है, क्योंकि टाइम जो होता है हिंदी में बहुत ही कम आपके पास बचते हैं। 3 घंटे 15 मिनट कब समाप्त हो जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा, इसलिए आपको टाइम को मैनेज करके ही सभी क्वेश्चन के आंसर को लिखना है। 2 नंबर का क्वेश्चन, सिर्फ इतना आंसर लिखो, पूरे 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। अब देखिए तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है ना, हे भगवान तब के लिए ये पूरा गद्यांश इतना इंपॉर्टेंट है आपके क्लास 10th हिंदी के लिए कि हम आप सभी को क्या बताएं। यानी कई बार आप सभी के पेपर में आया हुआ है, ठीक है, हर साल आपके पेपर में आता है। इस बार 100% पक्का गारंटी कि ये जरूर आएगा। आप लोग इसको बहुत ही ध्यान से समझिए, ऐसा आप लोग इस पेपर को समझिए जैसे कल आप सभी का पेपर है, ठीक है, ऐसा आप सभी लोग समझिए। यहाँ पे देखिए क्या है, तीसरा की उपयुक्त यहाँ पे गद्यांश में से किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। देखिए यहाँ पे किस कार्य को, तो यहाँ पे हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, ठीक है, यानी यही क्या है इसका आंसर है। लेकिन आप सभी को इसको थोड़े से अपने शब्दों में बनाकर लिखना है। परम पिता जो है ईश्वर को माना गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध मनुष्य का आयोजन कभी सफल नहीं हो सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे कहा गया ना इतना आयोजन, यानी यही सब चीज है। सिर्फ आपको इसको कहीं कहीं आपको पूरा यही 2 लाइन लिख दिया जाता है जहां पर इसके कॉमन वर्ड मिलते हैं, जैसे यहाँ पे विरुद्ध मिल रहा है, ठीक है, तो वो पूरे आंसर राइट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा इस तरीके से छोटा छोटा शब्द दिया है, तो आपको इसको थोड़ा सा बना लेना है शब्दों में। ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध मनुष्य का आयोजन कभी सफल नहीं हो सकता। यदि विपत्ति आती है तो दुख भोगना ही ईश्वर ने निश्चित किया है। तो कोई भी आयोजन भलीभूत, ठीक है, यानी भली भांति भलीभूत नहीं होगा। अपवित्र स्रोत कभी फलदायी नहीं होता। गलत तरीके से प्राप्त धन केवल विनाश का कारण बनता है। इस तरीके से पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अगर आप लोग ऐसे लिखते हो जैसे हमने यहाँ पे बताया, तो आपको पूरे के पूरे 6 नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर आपका नहीं काटा जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या, दोनों में से किसी एक को करना है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके घड़ी भर के साथ से जो है बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि उतने ही बीच में ऐसी ऐसी बातें कही जाती है जो कानों में न पड़नी चाहिए। चित्त पर ऐसे प्रभाव पड़ते हैं जिनसे उसकी पवित्रता का नाश होता है। बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है और बुरी बातें हमारी धारणा में, ठीक है, धारणा में बहुत दिनों तक टिकती है। इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे। अब देखिए ये क्या है, साथ यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, तो अब आपको समझ जाना, साथ मित्रता ये सब अगर देगा तो आपको समझ जाना है कि ये क्या है, या मित्र दे दिया तो ये मित्रता पाठ से, ठीक है, और इसके लेखक जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो आपको पूरा तो इस तरीके से ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ठीक है। आप सभी लोग देखिए पूरा तैयार कर लीजिए। इसको हमने कई बार बताया, आप लोग इससे पहले जो वायरल पेपर हमने बताया 10 सेट हिंदी के पेपर को बताया, और प्लेलिस्ट भी हमने क्रिएट कर दिया है। आप लोग प्लेलिस्ट से उस वायरल पेपर को तैयार कर लीजिएगा, ठीक है, उसमें यानी इस क्वेश्चन के आंसर को आप लोग देख लीजिएगा। इसको हमने कई बार बताया। बाकी इनमें 3 क्वेश्चन दिए जिसमें आप सभी को, ठीक है, यही क्वेश्चन जैसे हमने बताया आपको उसी तरीके से इसका आंसर लिखना है। 22 क्वेश्चन है, दिए गए पद्यांश पे आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर देना है, ठीक है, और ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये आपके पेपर में पक्का आने वाला है इस बार। चरण कमल कमल बंदो हर राय, जाकी कृपा पगु गिरे लांघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गुंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत धराई, ठीक है, सूरदास स्वामी करना में बार बार बंदो तिह पाई। इस तरीके से दिया हुआ है। ये भी 6 नंबर का क्वेश्चन है, 2-2 नंबर के क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन है। पहला है कि उपयुक्त पद्यांश का आपको संदर्भ लिखना है, ठीक है। सबसे पहले आप सभी को इसका संदर्भ लिखना है। संदर्भ में क्या हो जाएगा, देखिए आपको प्रश्नोत्तर संख्या जो भी है 22 का क तो लिख देना है। पद आपको लिखना है, आगे के 2 वर्ड, डैश डैश करके पीछे के 2 वर्ड, ठीक है, चरण कमल डैश डैश तिपाई। संदर्भ हो जाएगा प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड या पद खंड के पद नामक पाठ से लिया गया है, शीर्षक से लिया गया। इस पाठ की रचयिता सूरदास जी है, ठीक है। कि यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ठीक है। सिर्फ आपको यानी यहाँ से यहाँ तक की व्याख्या करनी है, जिसके नीचे ये अंडरलाइन दिया हुआ है। क्या हो जाएगा, रेखांकित अंश की व्याख्या, मैं उस ईश्वर के कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति जो है वो पर्वत पे चढ़ जाता है, ठीक है, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है, और निर्धन व्यक्ति सिर पर छत धारण कर चलने लगता है। यानी इस तरीके से भगवान की ईश्वर की कृपा हो रही है कि ये गूंगा व्यक्ति भी बोल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, आप सभी को पूरा यानी इस तरीके से वर्णन किया है सूरदास जी ने किए हैं, जिसमें आप सभी लोग पूरा इसी तरीके से लिखिएगा।
आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन तीसरा कि चरण कमल बंधो राय में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पे हम आपको ठीक है इस तरीके से बता दे रहे कि चरण कमल बंधो राय में रूपक अलंकार है, क्योंकि इसमें भेद रहित आरोप किया गया है। ठीक है, यानी कमलवत चरणों की वंदना किया गया है। अब यहाँ पे इसमें रूपक अलंकार है। अगर ये भी लाइन आ गया कि बार बार बंधो तीन पाई में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि यहाँ पे ब की 2 बार आवृत्ति हुई है। ठीक है, तो जहाँ पे कोई भी शब्द की 2 बार आवृत्ति होती है वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। अब आपको दोनों हमने बता दिया, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो भी आएगा आप लोग लिख करके बिल्कुल पूरे के पूरे नंबर आपको इस बार छापना ही छापना है। ठीक है, अथवा दिया है, दोनों में से आपको किसी एक को करना है। यहाँ पे दिया हुआ है ठीक है, मिला सेव का हमें पुजारी सकल काम उस न्यायी का मुक्ति लाभ कर्तव्य यहाँ एक एक अन्यायी का कोटि कोटि कंठों से मिलकर उठे एक जयनाद जहाँ सबका शिव कल्याण यहाँ पावे सभी प्रसाद यहाँ। इस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको सबसे पहले कि इसमें संदर्भ लिखना है, यानी ये किस पाठ से है। तो ये जो दिया है पद्यांश, ठीक है, ये भारत माता का मंदिर यह, इससे लिया गया, इस पाठ से लिया गया। ठीक है, भारत माता का मंदिर यह, और इसके लेखक जो है वो मैथिली शरण गुप्त जी हैं। आप सभी को इसको आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इसको हमने कई बार बताया, आप लोग इसको देख लीजिएगा। इसके बाद देखिए इसमें 3 क्वेश्चन दिए थे, यानी आप सभी को पूरा इन तीनों क्वेश्चनों का आंसर क्या करना है, इसी में से आप सभी को लिखना है। जैसे यहाँ पे देखिए कोटि कोटि कंठों से मिलकर, यहाँ पे कौन सा अलंकार है पूछ रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क की बार बार अभी 3 बार आवृत्ति हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, अनुप्रास अलंकार है। आपको ऐसे ट्रिक से पहचान लेना है। इसके बाद 23 क्वेश्चन है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित आपको हिंदी अनुवाद करना है। ठीक है, 2 नंबर आपको संदर्भ पे, 3 नंबर आप सभी को हिंदी अनुवाद पे, टोटल 5 नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहला क्या, और ये दोनों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और यहाँ पे हम आपको पूरे के पूरे इस पेपर के उत्तर के साथ सॉल्यूशन के साथ हम आपको क्लास 10th के इस हिंदी के पेपर को बता रहे हैं। आपको पूरे के पूरे उत्तर के साथ पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा। ठीक है, इसमें इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत इसलिए लगा है क्योंकि हमने यहाँ पे आपको पूरे के पूरे लिखित उत्तर के साथ बता रहे कैसे आपको पेपर में हिंदी के 22 फरवरी को लिखना है। ठीक है, इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कीजिएगा और अपनी ढेर सारा आप सभी लोग इसको शेयर कीजिएगा। देखिए सबसे पहले कि नागरिका बहुल कालम यावत, ठीक है, अचिंत्यत परम पहलिकाय उत्तरम दातुम समर्थ न अभवत। ठीक है, यहाँ से लेकर के दिया है यहाँ तक दिया है दत्तानी तक। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हमने कई बार बता दिया है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी बता दिए और वायरल पेपर में भी बता दिए हैं। ठीक है, और इसके बाद देखिए तो अब यहाँ पे इसका सिर्फ आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आप लोग अपनी बुक में इसको चिन्ह लगा लीजिएगा, टिक लगा लीजिएगा, इसको तैयार कर लीजिएगा। आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्नोत्तर संख्या 23 संस्कृत गद्यांश, हेडिंग लिखना है। आगे के 2 वर्ड नागरिक बहुल कालम डैश डैश दत्तानी। दर्भ हो जाएगा प्रस्तुत अवतरण संस्कृत खंड में संग्रहित प्रबुद्धो ग्रामीण नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, इसमें नागरिक की हार का वर्णन किया गया है। इसमें आपको सिर्फ यानी पाठ का जो है वही नाम लिखा जाता है। हिंदी अनुवाद हो जाएगा, नागरिक ने बहुत समय तक सोचा परंतु वो पहली का उत्तर देने में समर्थ न हुआ, इसलिए उस ग्रामीण से कहा कि मैं इस पहली का उत्तर नहीं जानता। यह सुनकर ग्रामीण ने कहा यदि आप उत्तर नहीं जानते हो तो दीजिए 10 रुपए। ठीक है, इसलिए मुरझाए हुए जो मुख वाले नागरिक ने शर्त के अनुसार उन्हें 10 रुपए ग्रामीण लोगों को दिया। ऐसे आपको पूरा लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्माका संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते, यहाँ से लेकर के चेती तक दिया है। ये इसको हमने कई बार बताया, कम से कम आपको बता दे कि 10 बार हमने इसको बता चुका है आप सभी लोग। ठीक है, इसको हमने कई बार बता चुके हैं, आप लोग इसको देख लीजिएगा। ये भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। बाकी 24 क्वेश्चन है, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का आपको संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है। 2 नंबर संदर्भ पे, 3 नंबर अनुवाद पे, टोटल 5 नंबर का। दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मानम हित्वा प्रिया भवती, क्रोधम हित्वा न सोचती, कामम हित्वा अर्थवान भवती, लोभम हित्वा सुखी भवेत। ऐसे दिया हुआ है। इन दोनों को हमने कई बार बताया हुआ है। आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, ठीक है, हिंदी के हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से आप लोग देख सकते हो, या आप सभी लोग, ठीक है, इससे पहले जो हम आपको हिंदी का पेपर बताए उसमें से आप लोग देख लीजिएगा। 25 क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपके जिले के अनुसार होता है, नहीं जिला वाइज होता है। अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का आप सभी को उत्तर लिखना है। 3 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इस तरीके से कर्मवीर भरत खंड काव्य की कथा वस्तु लिखिए, यानी ये क्या है, आपके जिले के अनुसार ही आएगी। आपको किसी एक क्वेश्चन का आंसर इसमें से लिखना है जो आपके जिले में आएगा।
आपको जो जिले के हिसाब से पढ़ाना है, ठीक है। तो आप लोग देखिए आपको कौन सा पढ़ना है, आप सभी को इसका, ठीक है, पता आप सभी को क्वेश्चन बैंक अगर लिए हैं तो उस क्वेश्चन बैंक में जिला दिया होता है कि किस जिले के स्टूडेंट को कौन सा खंड का पढ़ना है, वहां से आप लोग देख सकते हो, या आपके जो हिंदी के टीचर है, ठीक है, उनसे आप लोग संपर्क कर सकते हो। तो इस तरीके से कर्मवीर, मातृभूमि, मेवाड़ मुकुट, जय सुभाष, अग्र पूजा, मुक्तिदूत, कर्ण, तुमुल, ठीक है, ज्योति जोहार, इस तरीके से कई खंड का आप दिया, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपके जिले में कौन सा आएगा इससे रिलेटेड हमारे चैनल पे भी एक वीडियो बन गया, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। वहां से आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपको कौन सा खंड का पढ़ना है। ये 3 नंबर का आता है, 3 पेज में आपको लिखना है इसका आंसर। इसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 26 का क है कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का आपको जीवन परिचय लिखना है और उनकी एक रचनाओं का भी नाम लिखना है। 3 नंबर आपको जीवन परिचय पर, 2 नंबर रचनाओं पर, टोटल 5 नंबर का क्वेश्चन है। पहला यहाँ पे है रामधारी सिंह दिनकर, दूसरा जयशंकर प्रसाद, तीसरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगर ये तीनों तैयार कर लिए आप लोग तो इससे बाहर एक भी जीवन परिचय आपके पेपर में नहीं आ सकता, ठीक है, ये मेरी गारंटी है। अब यहाँ पे देखिए जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हमने कई बार बता दिया है, आप लोग वायरल पेपर में भी देख सकते हो और इम्पोर्टेंट क्लास 10th जीवन परिचय की प्लेलिस्ट बनाए वहां से भी देख सकते हो। यूट्यूब पर भी आप लोग सर्च कर लीजिएगा, जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय आपको सर्च करना है और हमारे चैनल का नाम अपना विद्यालय, उन दोनों को लेकर के आपको नाम को सर्च करना है। यूट्यूब पर हमारी वीडियोस आ जाएंगी, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे हम आपको रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय कैसे लिखना है बोर्ड में आपको 22 फरवरी के दिन, यहाँ पे हम आपको बता दें, सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या 26 है, तो 26 का क है तो क लिख दीजिएगा, ठीक है। किस पे लिख रहे हैं, रामधारी सिंह दिनकर, तो आपको रामधारी सिंह दिनकर लिखना है। अगर आप लोग पूरे के पूरे 5 नंबर चाहते हो जीवन परिचय पर पाना, ठीक है, लाना चाहते हो, यानी पूरे आप लोग सोचते हो कि हमें 5 नंबर मिल जाए, तो आपको एक टॉपर की तरीके से लिखना है, वो है इस तरीके से बॉक्स बनाकर लिखना, ठीक है। इसमें आपको नाम रामधारी सिंह दिनकर, जन्म 1908 ईस्वी, स्थान बिहार के मुंगेर जिले, पिता का नाम बाबू रवि सिंह, रचनाएं उर्वशी, रश्मिरथी, रेणुका, ठीक है, मृत्यु 1974 ईस्वी में हो गया। यहाँ पे आप इन्हीं पॉइंट से आपको जीवन परिचय बनाना है। जीवन परिचय में हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में एक साधारण किसान परिवार में 30 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता का नाम बाबू रवि सिंह और माता का नाम मनरूप देवी था। ना से इन्होंने बीए किया। 1952 ईस्वी भारतीय संसद के सदस्य निर्वाचित हुए, मनोनीत किए गए। इनकी रचनाएं उर्वशी पर इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने इन्हें पद्म विभूषण की उपाधि से भी सम्मानित किया है, ठीक है। और इसके बाद क्या हो जाएगा, 22 अप्रैल 1974 ईस्वी को हिंदी काव्य का यह दिनकर यानी सूर्य सदा के लिए अस्त हो गया, यानी ये इनका देहांत हो गया, ठीक है, ये इनकी मृत्यु होगी। रचनाएं क्या है, रश्मिरथी, उर्वशी, रेणुका, संस्कृत के 4 अध्याय। इस तरीके से आपको पूरा लिखना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अगर ऐसे लिखते हो तभी 5 नंबर मिलेंगे, ठीक है, पूरे जैसे हमने लिखा है। अगर ऐसे नहीं लिखेंगे तो आपको 5 नंबर नहीं बल्कि 3 नंबर 4 नंबर ही एग्जामिनर देकर छोड़ देंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे 26 का ख, दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का आपको जीवन परिचय लिखना है, ठीक है। और ये क्या है, और आपको एक रचनाओं को भी लिखना है, ये भी 5 नंबर का है। तुलसीदास, सुभद्रा कुमारी चौहान, बिहारी लाल। अब यहाँ पे आप सभी को सबसे इम्पोर्टेंट जो है तुलसीदास जी हैं, तो इस तरीके से आपको लिखना है। ऐसे भी आप लोग, एक तरीका ये भी है, ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हो। पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हमने कई बार समझा चुका है आप सभी लोग, ठीक है। जैसे हमने बताया यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो या इम्पोर्टेंट जो प्लेलिस्ट बना है उसमें आप लोग देख सकते हो। पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे ही आपको लिखना है। इसके बाद देखिए इनकी रचनाओं को भी आप सभी को लिखना है। तो आपको ऐसे महत्वपूर्ण रचनाएं में रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं ऐसे आपको लिख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 27, अपने पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। आप सभी को ये 2 नंबर का आपके पेपर में आएगा, ठीक है। आपको संस्कृत श्लोक लिखना है, जैसे आपके पेपर में नहीं आया सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भाग् भवेत्, ठीक है। तो ये वाला श्लोक आप लोग लिख सकते हो। बाकी बंधन मरण वापी पराजयो ये वाला लिख सकते हो। अब्दो दुर्गामी च साक्षरो न च पंडित, ये वाला लिख सकते हो, ठीक है। 3 याद कर लीजिए, जिसमें से अगर 2 आपके पेपर में भी आ जाएगा तो 1 आप लोग लिख लोगे। इसके बाद 28 नंबर का क्वेश्चन है जो काफी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये क्या है कि बीमारी के कारण अवकाश लेने हेतु अपने प्रधानाचार्य को आप सभी को एक पत्र लिखना है जो 4 नंबर का है, अथवा करके दिया है, ठीक है। दोनों में से आपको किसी एक को लिखना है। उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक को टिकट निरीक्षक के अभद्र व्यवहार की शिकायत करते हुए एक पत्र लिखना है।
ये दोनों में से किसी एक को आपको लिखना है। इंपॉर्टेंट पहला है पत्र लेखन आपको लिखना है, प्रश्नोत्तर संख्या 28। शुरुआत कैसे करना है, यानी लिखने का सही तरीका क्या होता है पत्र लेखन, तो सेवा में कामा प्रधानाचार्य जी। इसके बाद यहाँ पे आपको स्कूल कॉलेज का नाम ऐसे लिख देना है, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे कोई स्कूल कॉलेज का नाम लिख दिया। और इसके बाद विषय में बीमारी के कारण अवकाश लेने हेतु पत्र आपको लिखना है। महोदय कामा सविनय निवेदन है कि कल रात से मुझे तेज बुखार है, डॉक्टर ने मुझे 4 दिन की आराम करने की सलाह दी है, इस कारण से मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ, अतः आपसे निवेदन है कि 4 दिन की अवकाश देने की कृपा करें, ठीक है, धन्यवाद। दिनांक जो भी लिख देना है, आपका आज्ञाकारी शिष्य। और आपको नाम नहीं लिखा जाता पेपर में, तो आप सभी को सिर्फ यहाँ पे क ख ग लिख देना है, ऐसे आपको लिखना पूरा। अब इसके बाद देखिए 29 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत में लिखना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको किसी 2 का ही लिखना है उत्तर, और ये 2 नंबर का है, यानी 1-1 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे है भारतीय संस्कृति मूलम की मस्ती। ये चारों जो है क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या क्वेश्चन यहाँ पे 29। पहला है विश्वस्य श्रेष्ठ ईश्वर एक एवं अस्ति इति भारतीय संस्कृति मूलम अस्ति। दूसरा है तपः केन वर्धते, तो तपः क्षमया वर्धते। चंद्रशेखर को आसीत, चंद्रशेखर कौन था, चंद्रशेखर एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त च आसीत। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे चौथा कि पदेन बिना कीम दूरम याति, यानी बिना पैरों का कौन दूर दूर तक जाता है, तो वो पत्र जाता है, ठीक है, पदेन बिना पत्रम दूरम याति। इसके बाद इस तरीके से यानी पूरा ऐसे लिखना है, अगर ऐसे लिखते हो तो पूरे आपको यानी 2 नंबर का है तो 2 नंबर मिल जाएंगे। 30 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है, और ये आप सभी के पेपर में टोटल 7 नंबर का आएगा, ठीक है। यहाँ पे आप सभी को 7 नंबर का आता है, तो आपको कितने पेज लिखना है ये हमने आप सभी को, यानी आज का ही जो वीडियो हमने मॉर्निंग में आप सभी को अपलोड किया था, ठीक है, उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। उसमें हमने कई बार बताया है कि आपको कितने पेज लिखना है, जिससे आपको पूरे के पूरे 7 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या है, स्वच्छता का जीवन में महत्व, छात्र और अनुशासन, प्रदूषण की समस्या और निराकरण, आंखों देखे दृश्य का वर्णन, ठीक है, भारतीय किसान की समस्या। इस तरीके से यहाँ पे दिया रहेगा। और ये जितना भी यहाँ पे है 5 है निबंध, 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध है, इसको रट लीजिए, इससे बाहर कोई निबंध नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमने छात्र अनुशासन और महत्व, इसको हमने कई बार पेपर में बता दिया है। बाकी प्रदूषण की समस्या और निराकरण, ठीक है, इसको हमने आज सुबह ही एक वीडियो अपलोड किया जिसमें हमने पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध बताया है, उसको आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा, जाकर जरूर देखिएगा आप लोग, ठीक है, वहां पे हमने बताया, इसलिए हम आपको इस वीडियो में नहीं बताएंगे। तो इस तरीके से आप सभी लोग इस पूरे पेपर को तैयार कर लीजिए। हिंदी के अगर आप लोग इस पूरे पेपर को तैयार कर लेते हो तो आपका पूरा का पूरा 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का है, ठीक है। आप सभी को इस पेपर के अलावा हमने 10 सेट हिंदी के पेपर को पहले से भी बता चुका है, आपको उस पेपर को भी एक नजर देख लेना है, ठीक है, क्योंकि उस पेपर में भी बहुत सारे वायरल क्वेश्चन है। हो सकता है कि आप सभी के, ठीक है, यानी आपके जिले में इस पेपर से यानी सिर्फ 100% में से आप सभी के जिले में सिर्फ इस पेपर से 80% ही क्वेश्चन आए, ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन है वो हमारे 10 सेट पेपर से आए। इसलिए आपको इस पेपर के अलावा हमारे 10 सेट पेपर को भी तैयार कर लेना है, ठीक है। अगर आप लोग इस पेपर को और 10 सेट पेपर को तैयार कर लिए तो आपका पूरा का पूरा हिंदी में, ठीक है, 70 में 70 नंबर इस बार बिल्कुल पक्का हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन आपका 22 फरवरी के दिन इस पेपर से बाहर नहीं आएगा, ठीक है, सभी क्वेश्चन हमारे 10 सेट पेपर से अंदर ही आएंगे। और इसके पहले भी हमने क्लास 10th के, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट के पेपर को पूरे के पूरे उत्तर के साथ बता चुके, और प्लेलिस्ट भी उसका क्रिएट हमने कर दिया। आप लोग कमेंट कर रहे थे तो आप लोग उसको प्लेलिस्ट से जरूर देख लीजिएगा, सभी सब्जेक्ट के पेपर को। आप सभी को इस पूरे पेपर की PDF चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक आप सभी को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस वीडियो को आप लोग अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। और आपको इसके बाद किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। अगर आप सभी लोग किसी भी सब्जेक्ट में कमजोर हो, आपकी उस सब्जेक्ट की तैयारी नहीं हो पाई है, ठीक है, और आपको डर लग रहा है कि कहीं हम उस सब्जेक्ट में बोर्ड में फेल ना हो जाए या हमारे नंबर कम ना आ जाए, तो हमारे चैनल पे क्लास 10th के
ऑल सब्जेक्ट में पास होने की बहुत ही अच्छी ट्रिक है, जिससे 100% आप सभी लोग उस ट्रिक से पास हो सकते हो। ठीक है, जैसे मैथ में, इंग्लिश में, यानी सभी सब्जेक्ट में, हिंदी में भी सभी सब्जेक्ट में पास होने की ट्रिक है। तो आप सभी को उन सभी ट्रिक की वीडियो अगर देखनी है, आपकी तैयारी नहीं हो पाई है, पास होना चाहते हो, अच्छे नंबर लाना चाहते हो, तो आप सभी को उस ट्रिक की वीडियो देखनी है। तो आपको यूट्यूब पर सर्च करना है। जैसे आपको मैथ में पास होने की ट्रिक चाहिए तो आपको सर्च करना है मैथ में पास होने की ट्रिक, और हमारे चैनल का नाम है अपना विद्यालय। ठीक है, मीनिंग आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। उसको आप लोग दोनों को लेकर अगर यूट्यूब पर नाम लेकर सर्च करोगे, ठीक है, बोलकर या लिख करके, तो वहाँ पे हमारी वीडियोज आ जाएंगी। आसानी से आप लोग उस वीडियो को देख सकते हो। क्योंकि ऐसे हमने क्यों आपको बताया यूट्यूब पर सर्च करने के लिए, क्योंकि जो हमारी ट्रिक है ना, वही 100% काम करेगी आपके पेपर में। बाकी दूसरे की ट्रिक आपके पेपर में काम नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि 100% जो क्रिएट हमने किया ट्रिक, जो पहले हमने बनाया, सबसे पहले हम ही आपको ट्रिक बताते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग को किसी भी सब्जेक्ट में ट्रिक चाहिए तो आप लोग देख लीजिएगा। बाकी इस वीडियो के लास्ट में भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां से भी आप लोग ट्रिक की वीडियो को देख सकते हो। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग अपनी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी कमेंट जरूर कीजिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।